हेलो फ्रेंड्स, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घर में। तो बस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ अपने घर में। तो बस आज मैं आप सबसे, पूरे समाज से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। ये ब्लॉग नहीं है, मैं पर्सनल वीडियो बना रही हूँ आप सबसे एक चीज़ पूछने के लिए कि हमारे समाज में जगह जगह लिखा होता है कि स्त्री पुरुष एक समान या लड़का लड़की एक समान। तो वाकई में क्या एक समान है हम सब? आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि स्त्री पुरुष एक समान है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमें वो समान दर्जा कभी मिला ही नहीं। चाहे लड़कियां कितना भी पढ़ लिख लें, पर वो समान दर्जा हमें कभी मिल पाया है? कभी हमें वो अधिकार मिले हैं जो एक पुरुष को मिले हैं? नहीं। जन्म जन्मांतर तक स्त्री को जो समझा गया, वो पहले भी जो पैर की जूती उसे समझा जाता था, आज भी उसे पैर की जूती ही सिर्फ समझा जाता है। चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी काबिल हो और कितनी भी होशियार हो, पर उसे कुछ भी नहीं समझा जाता। एक सामान की तरह उसे यूज किया जाता है और बाद में उसे निकाल दिया जाता है। तो हमें समान दर्जा मिला है क्या इस संसार में? आजकल लड़कियां ही हर सब्जेक्ट में, हर उसमें, हाई स्कूल, इंटर या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें लड़कियां टॉप कर रही हैं। हर उसमें लड़कियां अच्छे नंबर ला रही हैं। हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं पुरुषों के अपेक्षा। पर क्या हमें समान दर्जा मिला है? नहीं। हम चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, पर हमें कभी समान दर्जा नहीं मिल सकता और ना ही मिला है। बस ये किताबी बातें रह गई हैं, लिखने की पंक्तियां हैं कि स्त्री पुरुष एक समान। अगर समान होती तो स्त्रियों को क्या घर से निकाला जाता? कभी आपने सुना है कि किसी पुरुष को घर से निकाला गया है या किसी पुरुष को मारा गया उसकी पत्नी के द्वारा? नहीं। तो हम स्त्रियों को ही क्यों घर से निकाला जाता है? क्योंकि हमें कभी समान दर्जा इस समाज ने दिया ही नहीं है। हम लड़कियों को हमेशा सिर्फ एक सामान की तरह यूज किया गया है और निकाल दिया गया। नाम अलग अलग है पर कहानियां सबकी सेम है। चाहे वो सपना बहन ले लो, चाहे वो लाइफ ऑफ प्रीति। हम लोग को सिर्फ बस यही है कि हम कह पा रहे हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। पर बहुत सी हमारी बहनें हैं जो कह भी नहीं पा रही हैं। हर दूसरे घर में हर लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है और जिसे रोकने और कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अत्याचार भी एक औरत ही औरत के साथ कर रही है और वो औरतें हैं हमारी सास नंदें। तो हमें समाज में कभी भी समान दर्जा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि एक औरत ही औरत की दुश्मन है और एक पुरुष तो ये चाहता ही है कि स्त्री को कभी वो दर्जा मिल ही ना पाए। वो हमेशा मुझसे नीचे ही रहे, चाहे वो जितना कमा ले, चाहे कुछ भी कर ले। वो भी जॉब करती है, आप भी जॉब करते हैं, पर कभी आपने देखा है कि पुरुष घर आके काम करता है और स्त्री चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे हो, पर उसे घर आके काम करना ही पड़ता है? तो कहाँ से समान दर्जा है? आप सपना बहन को देखिए, उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो भी तो कमाती हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके पति का देहांत हो गया। कहानी चाहे पति हो तब भी वही है और चाहे ना हो, क्योंकि पति भी कभी किसी अपनी वाइफ का साथ नहीं देते। वो तो चाहते ही हैं कि औरत घर से निकले और हम दूसरी शादी करें। लाइफ ऑफ प्रीति का देख लें, मेरा खुद का एग्जाम्पल है। हम औरतों को इतना तोड़ दिया जाता है कि या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या हम सुसाइड कर लेते हैं, और या फिर हम चुप हो जाते हैं।
क्योंकि हमारे पास और कोई जरिया ही नहीं है। हमारे समाज में औरतों को इतना नीचा समझा गया है, चाहे वो कुछ भी कर ले, पर उनका खुद का कहीं पे ठिकाना नहीं। हमारा क्या, थोड़ा सा बाहर डिस्टरबेंस हो रहा था तो मुझे वीडियो यहीं पे ही रोकनी पड़ी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम औरतों को ही क्यों घर से निकलना पड़ता है। उसको उसकी 2 बेटियों के साथ निकाला गया, सपना बहन को लाइफ ऑफ प्रीति में उसके बेटे के साथ उसे निकाला गया। मैं अपनी बताऊं तो मुझे मेरी बेटी के साथ घर से निकाला गया 8 साल बाद, और सेम ही शायद उनकी ईयर होंगी। मैंने इतना वीडियो, मैं इसलिए उन लोगों का ब्लॉग नहीं देखती क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती हूँ, क्योंकि सेम वही चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो मैं उन सब की ब्लॉग देखती हूँ, पर उन्हें देख के फिर मैं रात भर, मुझे खुद नींद नहीं आती, मुझे अपना पास्ट याद आ जाता है। तो हमारा घर कहाँ है, हम किसे अपना घर कहें अपने समाज में। बचपन से माँ बाप कह देते हैं कि ससुराल तुम्हारा घर है, पर ससुराल में जाने के बाद भी पता चलता है कि वो हमारा घर नहीं, क्योंकि वहाँ हमें इतनी प्रताड़ित किया जाता है कि वो घर नहीं, हमारे लिए एक नर्क है। और ये एक लड़की की कहानी नहीं, हर लड़की हर दूसरे घर में, भले वो खुश होने का नाटक करे, और हम औरतों पे इल्ज़ाम भी वही लड़कियां लगाती हैं कि इसका कहीं चक्कर होगा तभी ये ऐसा बोल रही है और तभी इसने घर छोड़ा हो। चाहे वो अपने पति से रोज पिट रही हो, पर दूसरी औरत को बदनाम करने में वो एक कसर नहीं छोड़ेंगी। वो यही कहेंगी कि इसका चक्कर है और इसलिए ये घर छोड़ के चली गई है। तो वो चलो, वो सब बातें छोड़ो। हमारे माँ बाप अपनी पूरी जमा पूंजी हम बेटियों को दे देते हैं, और वो दहेज के लालची लोभी उन सब को रख लेते हैं। क्यों? हमारे माँ बाप ने मेहनत से नहीं कमाया, फिर भी हमें घर से निकलना पड़ता है। हम लोगों से नफरत है उन लोगों को, पर हमारे सामान से क्यों प्यार है? अगर इतनी नफरत है और इतना अहंकार है आप लोगों में, तो फिर उनका सामान भी मत यूज़ करिए, उनकी दौलत भी मत यूज़ करिए। जो नगद आप लोग मुंह से मांगते हो, जो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने, लड़कों को जो आप बेचते हो, मतलब आप अपने लड़कों की जो पढ़ाई में लगाते हो, तो हम लड़कियों के घर वालों से, उनके माँ बाप से लेते हो। तो वो क्यों लेते हो? हमारा घर, हर चीज आप हमसे छीन लेते हो, हमारे कपड़े तक आप रख लेते हो, हर सामान छीन लेते हो। तो लड़कियों से इतनी नफरत और सामान से प्यार, ये कहाँ का न्याय है आप लोगों का? फिर उसकी हर चीज से नफरत करो, उसके सामान से, उसके रुपए से, उसके कपड़ों से, उसके जेवर से, हर चीज से नफरत करिए ना। सपना बहन को निकाला गया उसके घर से, तो उसके हर चीज को दे दो, वो तो कमा भी रही है, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये सिर्फ सपना बहन की नहीं, हमारे समाज में हर दूसरी औरत की कहानी है, सिर्फ नाम अलग अलग है। चाहे वो सपना ले लो, प्रीति ले लो, मैं खुद का नाम लूंगी, सना ले लो, हजार राधा रानी, मतलब हजार नाम ले लो। तो हम सब के साथ यही हो रहा है। हम सहन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें घर से ना निकाला जाए, पर लास्ट में होता क्या है, तब भी हमें घर से निकलना ही पड़ता है। तो हम उन बेटियों के माँ बाप से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोभियों को कभी भी आप अपनी जमा पूंजी मत दीजिए, क्योंकि जो आप एक बार दोगे उन्हें बार बार का चस्का लगेगा। वही जमा पूंजी आप अपनी बेटी को दो, उसका एक घर बना दो जिसे वो कह सके कि ये मेरा घर है, जिसे वो समझ सके कि ये मेरा घर है। क्योंकि हमारा इस दुनिया में कहीं भी ठिकाना नहीं है। जिसके पेरेंट्स अच्छे हैं
तो वो तो चलो अपने घर आ जाती है, पर किसी किसी के पेरेंट्स नहीं है या गरीब है तो वो बेटियां कहाँ जाएं। किसी के भाई सपोर्ट नहीं करते, वो बहनें कहाँ जाएं। हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती। किसी का सपोर्ट करने वाला है, किसी को हिम्मत बंधाने वाला है, पर हर बेटी की लाइफ एक नहीं होती। बहुत से माँ बाप चाहते हुए भी अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते, तो वो लड़कियां कहाँ जाएं। आप सब समाज से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि हम बेटियों का घर कहाँ है, प्लीज ज़रूर बताएं। और सब पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि किसी को भी दहेज के नाम पर उन्हें 1 रुपया मत दो। वो रुपया आप अपनी बेटी के नीचे लगाओ, जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। और ये एक लड़की को ही नहीं जिंदा लाश बनाते हैं, उसके पूरे परिवार को एक लाश की तरह बना देते हैं। क्योंकि जब एक लड़की ससुराल से निकाली जाती है तो उसके साथ उसका बच्चा निकलता है, तो वो सफ़र करता है। उसके माँ बाप जीते जी एक जिंदा लाश बन जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के साथ उसके पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। तो एक साथ कितने लोगों को ये लोग तकलीफ देते हैं, पूरा उसका घर बर्बाद कर देते हैं और उसी घर का जमा पूंजी ले लेते हैं। तो आप बताइए कि एक लड़की के माँ बाप का क्या कसूर है? सिर्फ लड़की पैदा करना कसूर है? जब भी हमारे समाज में हर कोई डरता है कि लड़की ना पैदा हो, क्योंकि पता है कि लास्ट में होना वही है। हम चाहे जितना पढ़ा लिखा दें, पर इस समाज में कभी भी लड़की को वो दर्जा नहीं मिलेगा जो एक पुरुष को मिला है। और चाहे हमारे समाज में कितनी भी ऊंची पोस्ट पे हम औरतों को कम समझा जाता है, तो हमारे देश की राष्ट्रपति भी तो एक औरत है। अगर उनमें वो काबिलियत ना होती तो वो कैसे राष्ट्रपति बन जाती। तो हम औरतों में बहुत सहनशीलता और बहुत काबिलियत है, पर उन औरतों को वो काबिलियत, वो दर्जा मिलता ही नहीं है। चाहे हम जितने काबिल हो जाए, जितना पढ़ लिख लें, उन लोग के लिए जितना भी कर लें, पर हमारे समाज में बहुओं को कभी वो दर्जा नहीं दिया जाता। अगर बहुएं इतनी बुरी हैं तो आप अपने लड़कों की शादी क्यों करते हैं? उनकी शादी मत करिए, उन्हें मत बेचिए। फिर एक लड़की को क्यों इतनी तकलीफ देते हो? और हर पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को वैसे भी घर में रख रहे हो तो इससे सही बिना शादी करे ही घर में रखें। होना वही है, बाद में भी वो आपके घर में ही रहेगी, तो इससे पहले कि वो पहले ही आप उसे अपने घर में रखें। हमारे समाज में हर दूसरी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा और उसे रोकने वाला कोई नहीं। जब तक हम औरतें एकजुट नहीं होंगी, हम लड़कियां एकजुट नहीं होंगी, तब तक हमारे समाज में ये नीचता कभी खत्म नहीं होगी। तो प्लीज सब लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर लड़की का सपोर्ट करें, कोई भी हो। जब तक हम सब मिलके इन दहेज लोभियों का तिरस्कार नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में लड़कियों के ऊपर होने वाला अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी। मैंने भी 5 साल झेला है, मैं भी चुप हो गई थी, पर आज हिम्मत आई, क्योंकि कल को मेरी बेटी के साथ वो सब चीजें ना हो। तो किसी को तो ये पहल करनी होगी और सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी लड़कियों के ऊपर से ये अत्याचार खत्म हो पाएगा। तो अपने लिए नहीं, कम से कम अपनी बेटियों के लिए आप हिम्मत करिए और कभी भी सहन मत करो। जो मैंने सहन किया, जो और औरतें कर रही हैं, जो सपना दी, मतलब बहुत सी औरतें कर रही हैं। मैं किसी का पर्सनली मैं नहीं किसी को जान रही, मैं सिर्फ
यूट्यूब के जरिए उन सबको देख रही हूँ, तो हजार और बहुत सी ऐसी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो सब औरतों से कि आज अगर आप सहन कर रही हो तो अब मत करो, क्योंकि कल आपको निकलना ही है, तो आज क्यों नहीं। तो इतना मत सहन करो कि आप अपने आप को ही जिंदा लाश बना लो। बस बहुत हो गया हम लड़कियों पे अत्याचार, और हम लड़कियों को अत्याचार करने वाली वो महिलाएं, उनसे कहना चाहूंगी कि अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए एक बार सच्चे दिल से, ईमान से, कि यही सब चीजें आपकी बेटी के साथ हो तो आप पे क्या बीतेगी। अगर आप सच में एक औरत हैं तो अपने ऊपर दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि यही सब सिचुएशन आपके साथ या आपकी बेटी के साथ हो तो आप क्या फील करेंगे, आपकी बेटी क्या फील करेगी जब उसको घर से निकाला जाएगा। कभी ये भी सोच के देखिए, आप बहू को तो निकालने में एक पल नहीं लगाते, क्योंकि दूसरी बहू लाने की आपको जल्दी होती है कि फिर से दहेज मिले। आप अपने खून तक को घर से निकाल देते हो। उस बच्चे का क्या कसूर होता है जो आपका होता है, फिर भी हम औरतें अपने आप को और उस बच्चे को संभालते हैं। हमारा क्या कसूर है, औलाद तो वो आपके भी बेटे की होती है। तो बस सब औरतों से यही कहना चाहूंगी कि बस बहुत हो गया और बहुत सहन कर लिया हम सब ने, अब सहन मत करो। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम सहन कर रहे हैं, इतना सब हमारे माँ बाप जमा पूंजी अपनी देने के बाद भी हम औरतें सहन कर रहे हैं, तो बस बस करिए और किसी को कुछ भी मत दीजिए। जो भी देना है वो अपनी बेटी को दो और उसका खुद का घर दो उसे बना के, जिसे वो अपना कह सके, जिसमें वो सुकून की 2 सांस ले सके, अपनी मर्जी से रह सके। तो बस सब लोग मिल के अगर एक साथ एकता से एक दूसरे का साथ देंगे तो हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे और इन दरिंदों को सबक सिखा सकेंगे। तो इसमें सिर्फ एकता की जरूरत है। प्लीज सब लोग एकता बनाएं और अपने घर की बेटियों को बचाएं। बस इतना ही कहना चाहूंगी।